नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताओ। देखिए, इस चैनल पर हम आपके साथ चक्रवृद्धि ब्याज जो टॉपिक है गणित का, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो वीडियो आया था इसका चक्रवृद्धि ब्याज का, उसमें मैंने आपको इसके संबंध में आवश्यक जानकारी जो आधारभूत चीजें हैं, उसका सूत्र है, मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, ब्याज क्या है, कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल भी आपको इसके माध्यम से मैंने आपको बताया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 4 तरह के सवाल जो हैं आपके साथ लेकर आए हैं और चारों जो सवाल है वो आपके साथ हम हल करेंगे। आपको देखते जाना है और चारों सवाल जो हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वैरायटी के सवाल है, सब अलग अलग वैरायटी के सवाल हैं। एक में कुछ नई चीज़ें आती जाएंगी और आप नई चीज़ों को सीखते जाओगे। ठीक है, तो 2 सवाल आपको पीछे बोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे, 2 ये करेंगे, इसके बाद 2 और करेंगे। 4 सवाल जो हैं आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के जो हैं हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस अपने वीडियो की तरफ। देखिए, पहला सवाल जो है आज का वो ये है। सवाल को ध्यान से पढ़ने मात्र से आधा सवाल हल हो जाता है। राम ने 4,000 रुपए की राशि 12 सही 1/2 यानी 12.5% की दर से उधार ली है। तो बताओ वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है इसमें ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले ये देखना है इसमें ज्ञात क्या करना है। तो भाई उसके द्वारा 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि लौटाई जाएगी। तो ब्याज तो नहीं पूछा ना, तो इसका मतलब क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है कि इसमें क्या ज्ञात करना, आपको मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, पहली बात। अब आपको दिया क्या है, तो सबसे पहले वो लिखो आप जो आपको दे रखा है। दिया है कि क्या दिया है, एक तो दिया मूलधन। मूलधन आपको दे रखा है, यह है 4,000 रुपए। इसके बाद आपको दे रखी है दर 12 सही 1/2%। इसके बाद दे रखा है समय, और समय क्या दे रखा है, 2 वर्ष। तो ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। सूत्र आता है तो लिखिए सूत्र। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टे क्या हो गया 100 और घात क्या हो गया समय। आपको इसमें से मूलधन घटाना नहीं है, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र चक्रवर्ती ब्याज का हो जाएगा। अब क्या करें आप, इसमें मान रखें मूलधन कितना है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए गुणा 100 प्लस, अब ये 12.5, इसको आप 12.5 भी लिख सकते हो। तो क्या लिख दें आप, 12.5 बट्टे क्या हो गया 100 और समय कितना है 2। अब देखो 4,000 गुणा 112.5 बट्टे क्या हो गया 100 गुणा 112.5 बट्टे क्या हो गया 100, ये हुआ ना 112.5 112.5। अब क्या करें, 3 जीरो आपके पास है, 1 2 1 2 1 ये। अब क्या होगा 4 गुणा 112.5 गुणा 112.5 भाग कितने का देना है 10 का है। ऊपर वाली तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है और गुणा करने के बाद क्या करना है, आपको 10 का भाग देना है। और ये सॉल्यूशन करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो आता है 5,062.5। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इन सबको गुणा किया, गुणा करके क्या किया 10 का भाग दिया, तो कितने रुपए आ गए 5,062 रुपए आ गए। ये क्या आ गया, अब इसका मिश्रधन आ गया। तो उत्तर कितना होगा इसका 5,062.5 रुपए। ये हो गया भाई आज का पहला सवाल। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। 5,680 रुपए की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और 1.5 वर्ष के लिए किसी को उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त जो है वो अर्धवार्षिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है।
यहाँ पर ये दे रखा है अर्धवार्षिक शर्त दे रखी है, तो इस शर्त के अनुसार क्या करना होता है आपको, समय को डबल करना होता है और दर को आधी करना होता है और सवाल को हल करना होता है। तो चलो करते हैं, क्या दिया है वो लिखो। आपको दे रखा है मूलधन, मूलधन दे रखा है कितना रुपए, 5,680 रुपए है। आपको दर दे रखी है 10%। आपको समय दे रखा है 1+1/2 वर्ष, कितना है ना, 1.5 वर्ष। और इसके साथ क्या दे रखा है, शर्त क्या है, अर्धवार्षिक है। बस इतना दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है वो लिखना है आगे, चक्रवर्ती ब्याज ये आपको ज्ञात करना है। चलो इतना तो आपको ये मैटर दे रखा है, इसके अनुसार आपको चलना है। अब सबसे पहले बात करते हैं अर्धवार्षिक शर्त की। देखो ये जो दर दे रखी है ये वार्षिक होती है, ये वार्षिक है और वार्षिक के अंदर दो कितने होते हैं, अर्धवार्षिक। इसका मतलब दर क्या हो जाएगी, बदलकर 5%, मतलब आप ही कर दो। समय 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 18 महीने। तो 18 महीने में अर्धवार्षिक के हिसाब से कितने, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा समय 3 अर्धवार्षिक, 6 महीने के 3 टुकड़े हो गए ना। अब सवाल को क्या करना है, हल करना, आसान हो गया। याद क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज, सूत्र लिखो, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टे 100 घात क्या हो गया समय। यहां तक तो मिश्र धन है, इसमें से घटा दो मूलधन को, क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इसमें मान रखें 5,680 गुणा 100, दर कितनी होगी 5 बट्टे कितना हो गया 100, समय कितना हो गया 3, माइनस कितना हो गया 5,680। आ जाओ नीचे, 5,680 गुणा इनको जोड़ो 105, तो घात 3 है तो 3 बार हो जाएगा, गुणा 105 गुणा 105 और माइनस 5,680। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हो आप, एक जीरो तो काट दो सीधी सीधा, ये लो काट दिया। अब देखो इसको आप दोनों में 5 का भाग जाता है, इसको ऐसे यहां से भी काट सकते हो। करना क्या है आपको, करना ये है 5,080 था, 568 बचा है, गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105, इसको तो क्या करना है, गुणा करना है। और नीचे 10 गुणा 100 गुणा 100, इसका भाग देना है और 5,680 घटाना है। तो भाई इसको यदि आप ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 6,575.31, 6,575.31 ये आएगा। करके देखना भी, बताना ये सही है कि नहीं है, आपको चेक करना है। चेक करके बताओ इसका सॉल्यूशन जो है ये सही है नहीं है। इसमें से 5,680 क्या करना है, घटाना है। 6,575.31 जो है इसमें से 5,680 घटाना है, कितना आएगा बताओ भाई, 895.31, 895.31 ये क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। उत्तर का मतलब क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे इसको निकालना है। आ गया समझ सबको, सबको समझ आ गया भाई। ठीक है, इसको उतारे, आगे चलते हैं, अगला सवाल जो है उसको करते हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 8,000 रुपए की राशि है, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त जो है त्रैमासिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। पिछले सवाल में यहाँ ये जो थी वो अर्धवार्षिक थी, यहाँ पर क्या है त्रैमासिक है। चलो जो चीजें हैं वो लिखते हैं जो दे रखी है। आपको दे रखा है इसमें मूलधन,
ये दे रखा है 8,000 रुपये, दर दे रखी है आपको 12%, समय आपको दे रखा है 9 माह दे रखी है। ज्ञात क्या करना है, और शर्त और लिख दो एक, शर्त जो है वो है त्रैमासिक, शर्त क्या है, त्रैमासिक है, और ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपसे पूछा है। चलो इस शर्त के अनुसार चलो आप, शर्त त्रैमासिक, देखो त्रैमासिक का मतलब क्या होता है कि एक साल में हम 3-3 महीने से क्या करेंगे, गणना करेंगे ब्याज की, हर 3 महीने बाद ब्याज की गणना होगी। तो यहां पर आपके पास कितने महीने दे रखे हैं, 9 महीने दे रखे हैं, इसका मतलब ब्याज की गणना कितनी बार होगी, 3, कितनी बार, 3 बार, कह सकते हो 3 त्रैमासिक, ये भी कह सकते हो। तो इसको क्या कर देंगे, ये समय कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। दर जो है ये 12% है, ये पूरे साल की है, आपको 3 महीने की दर निकालनी है। तो 3-3 महीने के हिसाब से एक साल में कितने टुकड़े हो जाएंगे, 4, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 का भाग दो, तो 12 बट्टे क्या हो जाएगा, 4, यानी 3%, दर क्या हो जाएगी, 3%। अब इसको सूत्र में डालो, उत्तर आ जाएगा। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, बराबर क्या है, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टे क्या हो जाएगा, 100 घात क्या हो जाएगा, समय, और माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। चलो भाई मूलधन कितना है, 8,000, गुणा 100, दर कितनी है 3, बट्टे कितना है 100, तो कितनी बार गणना होगी, 3 बार, मूलधन कितना है 8,000। चलो आगे चलते हैं, 8,000 गुणा 103 बट्टे क्या हो गया 100, गुणा 103 बट्टे क्या हो गया 100, गुणा 103 बट्टे क्या हो गया 100, 3 क्यों, ये 3 बार है इसलिए, घात 3 है ना, तो 3 बार, तो माइनस क्या हो गया 8,000। 3 जीरो काट सकते हो, 1 2 3, 1 2 इसके 3, अब क्या करें, 8 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 बट्टे 10 गुणा 100, इन सबको गुणा करो और 1,000 का भाग दे दो, और उसमें से क्या करना है आपको, 8,000 रुपए घटाने हैं। यदि आपने 8 गुणा 103 जो 3 बार है इनको आपस में गुणा करते हो आप, तो जो राशि आती है वो आती है 8,741, 1000 का भाग देने पर 8,741 पॉइंट में आती 41.81, मतलब इनको गुणा किया, 1,000 का भाग दिया, राशि कितनी आएगी 8,741.81। आपको चेक करके बताना है कि ये राशि जो मैंने लिखी है वो सही है, ये बताना भाई। माइनस क्या हो गया 8,000, अब इसमें से घटा दो इसको, तो 741.81 ये क्या जाएगा रुपए, ये क्या हो गया भाई, ब्याज, ये हो गया ब्याज किसका, 9 महीने का ब्याज हो गया त्रैमासिक शर्त के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आ गया सबको समझ में, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 8,000 रुपए की राशि है, 12% की दर है, 1/4 मतलब 1.25 वर्ष की टाइम है, उधार दियो कोई ना, यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 मतलब 5-5 महीने से क्या होगी, ब्याज की गणना होगी, पिछले में 3 महीने थी, उससे पिछले वाले में अर्धवार्षिक थी, 6 महीने थी, यहाँ क्या है 5 महीने से है, ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। सबसे पहले को क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मूलधन कितना है, पिछले सवाल जितना ही है 8,000 रुपये, दर 12%, समय 1/4 वर्ष, और यदि महीना बनाऊं तो बताऊंगा भाई 15 माह हो गया ना, अरे एक वर्ष में 12 महीना, और 3 महीना अगला कितना होगा, 12 3 15 महीना, ठीक है। अब शर्त लिखो, प्रति 5 माह से गणना होगी ब्याज की, तो 5 माह के हिसाब से आपको ज्ञात करना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज,
ये याद करना। अब ये बात यहां से चालू होती है, शुरू होती है प्रति 5 महीना। तो 5 महीने के हिसाब से कितने टुकड़े हो गए 15 महीनों के? 3। तो कितनी बार गणना करनी पड़ेगी? 3 बार। अब आपको 5 महीने की परसेंटेज चाहिए, ये है 12 महीने की। तो 1 महीने की 1% होगी ना? अरे 1 महीने की 1% होगी 12% के हिसाब से। तो 5 महीना कितनी होगी? 5%। मान लो, लगाओ सूत्र। सूत्र हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टे 100 घात क्या हो गया? समय माइनस क्या हो गया? मूलधन। अब एक कैलकुलेशन करनी है, उत्तर आएगा। ये हो गया 8,000 गुणा 100 प्लस 5 होगी इधर, बट्टे कितना हो गया? 100 घात कितना हो गया? 3 माइनस कितना हो गया? 8,000। तो ये हो गया 8,000, ये हो गया 105। तो 3 बार करना है क्योंकि घात 3 है। आप इसको 21-20 कर सकते हो, 5 का भाग दोनों में जाता है, ठीक है? या 0 0 काट दो, 1 2 3। अब क्या करना? 8 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105 बट्टे कितना हो गया? 1,000 माइनस कितना है? 8,000। आपको 8 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105 इन सबको गुणा करना आपस में, और गुणा करने के बाद क्या करना है आपको? 1,000 का भाग देना है। और ये कैलकुलेशन करने के बाद में इसका सॉल्यूशन आता है 9,261 इसका। ये भी चेक करके बताओ भी क्या मैंने सही लिखा है? 9,261। इसमें से क्या करना आपको? 8,000 रुपए घटाने हैं। तो कितना आएगा भाई? 1,261 रुपए। ये क्या आ गया? इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कितने सवाल किए आज हमने? 4। क्या सीखा चारों में? बताएं कमेंट में। तो तीनों चारों सवालों में कौन कौन सी नई नई बात आई है? पहले सवाल में क्या बात थी, दूसरे में फिर क्या चेंज आया, तीसरे में क्या बदलाव आया, और चौथे में क्या परिवर्तन आया? कमेंट में बताओ। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, अगले 4 वैरायटी के सवाल जो है उनके साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।